Hello everyone. So welcome to all of you. So today we'll start with the topic, a new topic that is delegation of authority. Delegation of authority जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के स्टार्ट करते हैं. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास काफी सारे काम होते हैं और मैनेजर्स उन सभी कामों को अकेले नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काम है, एक इंसान थोड़ी ना कोई काम कर सकता है. तो मैनेजर जो है वो सारे कामों को अकेला नहीं कर सकता. तो वो क्या करता है, वो जो भी काम है उनके पास जितने भी काम है उनको डिवाइड करता है, वर्क को अलग अलग कर देता है काम को, और उन काम को अलग अलग इंडिविजुअल्स से उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाता है. यही तो मैनेजर का काम है कि काम को सही से डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के अंदर, लोगों के पास, और उनसे काम करवाना, सही से काम करवाना. ठीक है, तो ये मैनेजर करता है. अब ये इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती कैसे है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट होता कैसे है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता कैसे है काम करवाने का. सबसे पहले मैनेजर क्या करता है, काम को डिवाइड करता है, देखता है अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम है उनको अलग करता है. फिर उनकी क्वालिफिकेशन की, सबॉर्डिनेट की, जो उनके सबॉर्डिनेट है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है काम की कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. सभी लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है काम की. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी काम करने की. इतना काफी नहीं है, उनको जिम्मेदारी के साथ पावर भी देनी पड़ेगी डिसीजन लेने की कि भाई उनको काम दिया है तो उस काम से रिलेटेड डिसीजन जो भी उनको लेने पड़ेंगे उन्हें वो भी डिसीजन लेने की पावर भी देनी पड़ेगी. तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद लोगों, सबॉर्डिनेट्स को, वर्कर्स को, वो उनको अथॉरिटी भी देता है, पावर, जो कि क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन. ठीक है, अब हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी, उनको अथॉरिटी दे दी, मतलब पावर टू टेक डिसीजन दे दिया. अब इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर हमने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम करने की जिम्मेदारी दी, और उनको पावर भी दे दी, इतना करके उनको छोड़ दिया तो हो सकता है वो काम भी ना करे. अब हमने उन्हें जिम्मेदारी दी है, हमने उन्हें पावर दी है, तो अब उन्हें अकाउंटेबल भी बनाएंगे, आंसरेबल भी बनाएंगे उनके काम के लिए. जो वो काम करेंगे अब उस काम की जिम्मेदारी उनकी है, उनके लिए जवाब, उस काम को करने या ना करने की जिम्मेदारी भी उनकी है और उनके लिए जवाब भी उन्हीं को देना है. तो उसको कहते हैं क्या करना, अकाउंटेबिलिटी देना, अकाउंटेबिलिटी पास करना. राइट, समझ में आ गया होगा आपको कि इस पूरी प्रोसेस को जो अभी हमने पढ़ी कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, फिर उनको अथॉरिटी देता है, फिर उनको अकाउंटेबिलिटी बनाता है उनके ऊपर जवाब देने की. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज एम्प्लॉइज, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है उन एम्प्लॉइज की हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी है. आई होप आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. क्या मीनिंग है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या आता है, सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देता है मैनेजर. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और अथॉरिटी भी देता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, अथॉरिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर. ये दोनों देने के बाद अब वो उनसे चाहता है कि वो अकाउंटेबल हो अपने काम के लिए, जवाबदेही हो उनकी. उसके बाद उनको अकाउंटेबिलिटी देता है. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब हम करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन करी क्यों जाए, क्यों हम डेलीगेशन करते हैं. देखिए, डेलीगेशन करने की काफी इंपॉर्टेंस है, कई इंपॉर्टेंस है. उसमें पहली इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो होता है वो डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं, जो भी डेली रूटीन वर्क होते हैं, उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को पास करता है, उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है. इससे क्या होता है, वो फ्री हो जाता है अपने कामों के लिए. और दूसरे भी काम है, मैनेजमेंट भी करना है उसको, तो सारे काम दूसरों को, सबॉर्डिनेट्स को सौंप करके वो फ्री हो जाता है और अपना ध्यान जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स में लगाता है. तो इससे मैनेजमेंट वो अच्छे से कर पाता है, क्योंकि अगर वो काम ही डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं करेगा, लोगों को काम ही ढंग से नहीं दे पाएगा, तो वो
अपना ध्यान लगाएगा कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में? तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाता है अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, तो मैनेजर इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाता है। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। देखिए एम्प्लॉइज डेवलपमेंट का क्या मतलब है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जा रही है, जो सबॉर्डिनेट्स है उनको काम मिल रहा है, उनको अथॉरिटी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी मिल रही है, तो वो उस पर फोकस करते हैं, उसमें अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो इसमें आ गया एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब ये है। फिर आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर डेलीगेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी देता है सबॉर्डिनेट्स को, तो इससे एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलती है काम अच्छा करने की। भाई हमें जिम्मेदारी मिली है, हमें भी अच्छा काम करके दिखाना है, तो इससे मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉय को। फिर आता है इट फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। डेलीगेशन जब मैनेजर्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, तो ऐसा करते वक्त वो उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी कैपेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। इसी वजह से स्पेशलाइजेशन का फीचर भी हमें मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि जो स्पेशल जिसमें होता है, जिसका काम जो अच्छे से आता है उसको वही काम मिलता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होती है। आई होप आपको सभी इंपॉर्टेंस डेलीगेशन की समझ में आई होंगी, राइट? अब हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी बोल सकते हैं। किसी भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं और डेलीगेशन की क्या क्या प्रोसेस है। तो जो सारी चीजें हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी, वही उसकी प्रोसेस है। क्या पढ़ी थी हमने? क्या थी डेलीगेशन की? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या थी? द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को इंटरेस्ट करते हैं, देते हैं टू द सबॉर्डिनेट्स को, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज एम्प्लॉइज, और उन्हीं एम्प्लॉइज की अकाउंटेबिलिटीज भी क्रिएट करते हैं हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आए। क्या? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को, उनको काम दिया जाता है, काम असाइन किया जाता है। फिर दूसरा एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन का? अथॉरिटी। एक बार हमने उनको क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी काम की, अब उनको अथॉरिटी भी देनी है, दैट मींस पावर टू टेक डिसीजन लेने की पावर भी देनी है। अथॉरिटी दे दी। अब तीसरा एलिमेंट क्या हुआ डेलीगेशन का? अकाउंटेबिलिटी। एम्प्लॉय जो है वो अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको मिली है और जो उनको अथॉरिटी दी है उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद उनको क्या किया जाएगा? उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा उन सभी कामों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए और अथॉरिटीज के लिए जो उनको दी गई है, वो उनके लिए अकाउंटेबल होंगे। अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी उनकी है ये, तो जवाब देना किसको पड़ेगा? सबॉर्डिनेट्स को देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये सब है हमारे एलिमेंट्स डेलीगेशन के। आई होप आपको सभी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्लियर हो गए होंगे।